चलो पाटन, आज हाथी खा का अंत है। लेकिन भोप्त जी हुल जानते थे कि पाटन के किले को भेदना और औरतों को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल काम था। भोप्त जी हुल बोले, कमवरा, ये सही समय नहीं है वहां जाने का। फिर भोप्त जी हुल ने अपने विश्वस्त साथियों में से 21 जवान छांट लिए और उन्हें पाटन के मार्गों से परिचित कराया और वहां जाने की योजना बनाने लगे। और फिर आखिरकार अवसर हाथ आ ही गया जब पाटन में गणगौर की सवारी ठाट बाट से निकलने वाली थी और शहजादी गिंदौली भी गणगौर सवारी शामिल होना चाहती थी और इसके लिए अपने अब्बू से जाने की जिद करने लगी। तो अब्बू ने जाने के लिए हाँ कर दिया और शहजादी गिंदौली भी शाही सवारी में गणगौर के काफिले शामिल हुई और हाथी खान भी खुश था। शायद शहजादी रीझ कर उसे ही अपना पति बना ले, फिर तो पूरे गुजरात में उसका डंका बजेगा। शहजादी गिंदौली की वह हर इच्छा पूरी कर रहा था, इसीलिए न चाहते हुए भी उसने शहजादी को गणगौर की सवारी देखने जाने दिया। और उधर जब जगमाल को पता चला कि पाटन में गणगौर की सवारी निकलने वाली है और शहजादी गिंदौली भी सवारी में शामिल होने वाली है और उन्होंने सोचा कि महिलाएं भी गणगौर की सवारी में शामिल होगी, यही अच्छा मौका है उन्हें वहां से छुड़वाने का। फिर क्या था, उन्होंने कुछ मल्लानी नस्ल के घोड़े इकट्ठे किए और सभी ने व्यापारी का वेश धारण किया और अपने घोड़ों पर सवार होकर पाटन के लिए निकल पड़े। और हाथी खां ने भी महिलाओं के बगीचे की चौकसी बढ़ा दी। शायद त्योहार का फायदा उठाकर जगमाल यहाँ तक नहीं पहुंचा। जगमाल और भोप्त जी हुल व्यापारी के वेश में वहां पहुंचे और अपने घोड़ों का व्यापार करने लगे। लेकिन उनको घोड़े नहीं बेचने थे, वो तो गणगौर की सवारी निकलने का इंतजार कर रहे थे। और जब सवारी निकली तो उसमें महिलाएं नहीं थी। तो भोप्त जी हुल जगमाल से बोले, अब तो एक ही तरीका बचा है, हमें शहजादी गिंदौली को उठाना पड़ेगा और बाद में इसके बदले महिलाओं को छुड़वा लेंगे। फिर जगमाल बोले, तुम सब हाथी खां का ध्यान भटकाओ और मैं गिंदौली को उठाता हूँ। फिर क्या था, उन्होंने ऐसा ही किया और जगमाल ने गिंदौली को पालकी से उठाकर छूमंतर हो गए, जैसे धरती फोड़कर निकले हों और आकाश में समा गए हों। बस जगमाल के शब्द हाथी खान के कानों में गूंज रहे थे, महेबा के कुंवर जगमाल शहजादी को ले जा रहा है, हिम्मत हो तो पकड़ लो। और फिर पाटन अहमदाबाद के मार्गों पर वहां के लोगों को तो बस घोड़े दौड़ते हुए ही दिखे। हाथी खां के घुड़सवारों ने जब तक 50 कोस तय किए तब तक तो जगमाल के घोड़े महोबे की राजधानी खेड़ पहुंच चुके थे। पूरे रास्ते गिंदौली तो बस जगमाल को ही देखे जा रही थी, क्योंकि गिंदौली को महिलाओं द्वारा कही हुई बात याद आई, जिसमें महिलाओं ने कहा था, कंवर जगमाल और भोप्त जी हुल हमें जरूर छुड़ाने आएंगे। जगमाल की तलवार का पानी अभी मरा नहीं है। और एक ने कहा था, जगमाल जोधा है। महिलाओं की बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। वही रणबंका जगमाल आज गिंदौली के सामने था, पर जगमाल के मन में गिंदौली के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, आंखें तक नहीं मिलाई थी उसने। वो तो बस चलते ही गए और खेड़ पहुंचकर गिंदौली के लिए अलग डेरा लगा दिया। पूरी चौकसी बरती गई, गिंदौली को सातों सुख दिए गए। इसी के बीच रात ढल जाती है और सवेरा होता है। अगले ही दिन जगमाल उठकर अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी को कटवाता है और न्यू वस्त्र और पगड़ी पहन करके अपने पहले वाला वेश